हमारे घर में ये दो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। एक हमारा मंदिर और दूसरा हमारा रसोई घर। मंदिर में हम जब सुबह पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु को अपने भोग लगाते हैं तो हमारे घर में बरकत आती है। उसी तरह से जो हमारा रसोई घर होता है जिसमें हम भोजन बनाते हैं, तभी हमारे घर में सभी व्यक्ति स्वस्थ होते हैं और प्रसन्न होते हैं। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। उसी प्रकार से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। इसीलिए हमारे मन के साथ साथ हमारे तन का भी स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। को प्रसन्न करने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं। इसी प्रकार से एक दिवस ऐसा भी आता है जब हमें अन्नपूर्णा माता की पूजा आदि करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। माता अन्नपूर्णा की पूजा अगहन मास की पूर्णिमा तिथि को की जाती है। कुछ लोग यह व्रत अगहन मास की शुरुआत से ही प्रारंभ करते हैं और 17 दिन तक व्रत रहते हैं। कुछ लोग यह व्रत 21 दिन का रहते हैं और पूर्णिमा तिथि पर संपूर्ण पूजन करके उद्यापन आदि करते हैं। अन्नपूर्णा माता मुख्य रूप से पार्वती माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जिस तरह की कथा में वर्णित है, भोले बाबा ने किस प्रकार अन्नपूर्णा माता की पूजा की थी जिससे कि सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके, तो इसी तरह से अन्नपूर्णा माता की पूजा और विधि किस प्रकार करनी चाहिए, सबसे पहले वह समझ लेते हैं। इस समय हमारे घरों में नया धान आया हुआ होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई नई फसल आती थी तो हमारे पुराणों में वर्णित है कि उस समय पूजा याचना ज़रूर ही की जाती थी। तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से सबके यहाँ भंडार भरे रहें, तो इसीलिए इस समय नए धान की पूजा बहुत ही आवश्यक होती है। दिन आपको अपने रसोई घर की विशेष सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन ही आपको वैसे तो सफाई रखनी चाहिए, लेकिन इस दिन बहुत ही स्वच्छता से अपने रसोई घर की सफाई करें। जो भी आपका गैस या स्टोव है वहाँ पर भी अच्छी तरह से सफाई करके अपने गैस पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और सबसे पहले अन्नपूर्णा माता के लिए भोग स्वरूप में खीर का प्रसाद तैयार करें। अब आपको एक पीले वस्त्र पर अथवा सफ़ेद भी ले सकते हैं या लाल ले लीजिए। उसके ऊपर आपको पार्वती माता की और भोले बाबा की फ़ोटो रखनी है। अगर धातु की मूर्ति हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य माने जाते हैं, इसीलिए गणेश भगवान की स्थापना कर लीजिए और इसके बाद सभी भगवान का आवाहन करना है। सबसे पहले पुष्प अर्पित कीजिएगा और इसके बाद आपको 4 बार जल चढ़ाना है। पैर धुलवाइए, हाथ धुलवाइए, जल का आचमन करवाइए और अंग पोषण करवाइए। इसके पश्चात आपको इत्र ज़रूर लगाना है और सभी भगवान का आवाहन करना है कि मेरी इस पूजा में सम्मिलित होइए और अन्नपूर्णा माता मेरे घर में धन और यश के भंडार भर दें। इस तरह से पूजन करते हुए सबसे पहले आपको वस्त्र रूप में सभी को कलावा अर्पित करना है और गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करना है। भोले बाबा को चंदन का तिलक, माता रानी को रोली का तिलक लगाना है। इसके पश्चात आपको 1 कटोरी धान या चावल लेने हैं। अगर धान मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके ऊपर अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो रखनी है। मूर्ति है तो मूर्ति रखनी है, नहीं तो आप सुपारी से कलावा लपेट कर भी अन्नपूर्णा माता बना सकते हैं और उनकी भी उसी प्रकार पूजा करनी है जिस प्रकार से और देवी देवता की जाएगी। बहुत ही सरल विधि से पूजा विधि बता रही हूँ, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भरे रहेंगे। अंत में एक विशेष उपाय भी देखिएगा कि आपको कौन सा कार्य कैसे करना है। इसके पश्चात अन्नपूर्णा माता को आपको भोग लगाना है। पीपल के पत्ता लेकर आइए, उसके ऊपर जो भी आपने बनाया हुआ है खीर का या फिर मावे के पेड़े का भोग लगाया जाता है, वह आपको ज़रूर ही लगाना है। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आप मावे के पेड़े का भोग लगाइएगा। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो फलाहार व्रत करेंगे। यदि खीर का भोग लगाया हुआ है तो आप दूसरे दिन ही वह भोग लेंगे। आपको फलाहार पूरा दिन व्रत करना है और दूसरे दिन ही पारण करना है। अब हम जान लेते हैं 2024 में अन्नपूर्णा माता का व्रत किस दिन पड़ रहा है। 15 दिसंबर को शाम 4:58 से पूर्णिमा तिथि लग रही है और समापन 15 दिसंबर को 2:31 पर हो रहा है। इसीलिए जयंती 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी।
बाद आप अन्नपूर्णा माता का चालीसा पढ़ सकते हैं, उनकी आरती कीजिएगा और एक विशेष मंत्र जो अन्नपूर्णा माता का बोलना चाहिए, ओम श्रीम अन्नपूर्णे देव्यै नमः। इसका पाठ भी पूरे समय आपको ज़रूर करना है। बाकी हटाने का भी नियम जान लीजिए। आपने जो कटोरी में चावल रखे हैं वह आपको कहीं भी दान नहीं करने हैं। एक लाल कपड़े में बांधकर अपने रसोई घर में पूरे साल के लिए स्टोर करके रखना है। जो आपने फ़ोटो रखी है उसे मंदिर में रख दीजिए। जो अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है उसे आप प्रतिदिन पूजा कीजिए। जो प्रसाद भी आपने चढ़ाया है वह आपको अपने घर में ही सभी को देना है। इस प्रकार से अगर आप अन्नपूर्णा माता की पूजा करेंगे तो अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन और तन स्वस्थ रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।